We read of two groups of people in Revelation. हमने प्रकाशित वाक्य में दो प्रकार के दो झुंड को हमने दो झुंड के बारे में पढ़ा है And it's very interesting to see it. और देखते हैं बहुत ही There's a मजेदार बात है great multitude of people who are in heaven और देखते हैं कि बहुत बड़ी एक भीड़ को हम स्वर्ग में देखते in हैं Revelation 7:9. और प्रकाशित वाक्य 7 उसका 9 That's a beautiful picture. यहाँ पे देखिएगा बहुत ही अच्छा एक चित्र Great multitude, cannot be counted, from every nation, tribe, people, tongue, standing before the throne, before the Lamb, clothed in white robes. और यहाँ पे देखते हैं कि बहुत बड़ी एक भीड़ जो कि क्या कहते हैं हर जाति हर कुल हर लोग और भाषा में से एक बड़ी भीड़ को यहाँ पे देखते हैं जो कि गिन नहीं सकते उन्होंने श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं And what do they say? और वो क्या कह रहे हैं Our salvation is entirely due to our God, verse 10. और 10 में लिखे हैं कि हमारा परमेश्वर जो सिंहासन पर बैठा है And to the उसी के Lamb. द्वारा उद्धार है और वो मेमने की जय जयकार हो That's our salvation is due to that. और हमारा उद्धार And उसी के कारण in है the last part of verse 14, we have made our robes white in the blood of the Lamb. और 14 के आखिरी में लिखा है इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं That's all their testimony. और यही उनका गवाही है Jesus has cleansed me from sin. कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों से मुझे Our धोया salvation is entirely due to God. और मेरा उद्धार केवल परमेश्वर के द्वारा है We are here. We are here in heaven. और हम यहाँ पे स्वर्ग में हैं It's a great multitude. और यहाँ पे बहुत बड़ी एक भीड़ But in chapter 14, जब हम 14 में आते हैं you see a much smaller number. वहाँ पे देखते हैं कि छोटा सा एक झुंड Chapter 7 is such a multitude you cannot even count them, it says. और साथ में देखते हैं कि बहुत बड़ी एक भीड़ जिसका हम गिनती भी नहीं कर सकते Chapter 14 is a small number और 14 में देखते हैं कि छोटा सा एक झुंड which can be counted. जिसकी गिनती कर सकते हैं What is their testimony? और उनकी गवाही क्या है It says here in verse 4, और चौथे वचन में लिखा हुआ है these are the ones who were not defiled with women. ये वे हैं जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए And, you know, the women mentioned in Revelation are the harlots, Babylon the harlots, the mother of harlots. Those are the women mentioned here. और यहाँ पे जो स्त्रियों के बारे में लिखा हुआ है वो बेबीलोन के वेश्याओं के बारे में लिखा That हुआ है means those who are not defiled with the spirit of the harlot. और जो अशुद्ध नहीं हुए वेश्याओं के ये But आत्माओं से who kept themselves pure for the Lord. जो परमेश्वर के लिए अपने आप को सीधे खड़े रखे Speaking about spiritual adultery. यहाँ पे आत्मिक व्यभिचार के बारे में लिखा हुआ है They've kept themselves from spiritual adultery. और उन्होंने अपने आप And को they आत्मिक व्यभिचार Kept से दूर themselves रखा pure. And they follow the Lamb wherever he goes, verse 4. और जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं And they didn't tell lies, verse 5. और 5 में लिखे हैं कि उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला See, these are another group of people. और ये एक दूसरा झुंड है They didn't just say, Jesus has cleansed me from my sin. उन्होंने केवल इतना नहीं कहा कि प्रभु यीशु They मसीह ने were मेरे पापों से मुझे शुद्ध किया so thankful that Jesus died for them. और वो बहुत धन्यवादी रूप से कह रहे हैं That कि they प्रभु यीशु मसीह gave मेरे लिए मरा everything to the Lord on their earthly life. और उन्होंने सब कुछ परमेश्वर के लिए And दे दिया say, इस Lord, संसार में every day we want to follow you and follow you and follow you. और वो कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं हर घड़ी हर समय तेरा पीछा हो लेना That चाहता must have meant many sacrifices. हूँ और इसका मतलब ये है कि उन्होंने बहुत सारी भेंट दी Maybe a है lot of बलिदान persecution from relatives and other Christians. और अपने परिवार वालों से और अलग मसीह लोगों से बहुत सारी ताड़नाएं उन्होंने सहा A lot of loss of money and earthly things because they were so upright. और वो बिल्कुल सीधे खड़े होने के कारण उन्होंने संसार की बहुत सारी चीजें अपने But जीवन they में खो दिया follow the Lord completely and come to the end of और their life. पूर्ण तौर से उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया Why was that? क्यों Why didn't they just say, oh, my sins are all forgiven, I'm just waiting to go to heaven? हाँ उन्होंने केवल इतना क्यों नहीं कहा कि मेरे सारे पाप क्षमा हुए और मैं Because इंतजार कर रहा स्वर्ग जाने There was a का difference between Cain and Abel. यहाँ पे देखिएगा केन और हाबिल में बहुत बड़ा भिन्नता है They were not coming to the Lord for what they could get from him. और वो केवल इसलिए नहीं आ रहे कि परमेश्वर से क्या पा सकते हैं You know, if you as a girl get married only because of you think what you can get from your husband. हाँ अगर जो कोई स्त्री है जो लड़की है वो इसलिए शादी करना चाहती है कि क्या पति से पा सकती You है ask this girl who's going to get married, हाँ कोई लड़की जो कि शादी करने वाली उससे पूछे why are you getting married to him? कि तुम उससे क्यों शादी करने चाहती हो You say, he's a rich man. वो बोले कि वो बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति अमीर व्यक्ति He's है going to give me a big house. वो मुझे एक बड़ा घर देगा He'll give me a Mercedes-Benz और car. एक मर्सिडीज कार देगा And he'll give me saris every week. और हर हफ्ते में मेरे को साड़ी देगा And I can have a wonderful life. और मेरे बहुत ही अच्छा खूबसूरत एक जीवन He'll होगा take me travel to different countries because he's got so much money. और वो भिन्न भिन्न देशों में मुझे घुमाएगा क्योंकि उसका बहुत धन है You go to another girl और दूसरी एक लड़की who's के पास marrying है somebody else.
वो किसी और से जो शादी Say, why कर are you marrying him? कि तुम उससे क्यों शादी कर रहे हो? I love him. मैं उससे बहुत प्यार करता He's a हूँ। poor man. वो बहुत गरीब He साधारण lives सा in a व्यक्ति है, small house. वो छोटे से घर में रहता But है, we love each other. I know that our married life will be like heaven. और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और मैं जानती हूँ कि हमारा जो शादीशुदा जीवन है वो स्वर्ग के समान होगा। Which of these two is going to have a happy married life? You तो tell me. आप बताइएगा कि इन दोनों में से कौन खुशी का जीवन This is- जिएंगे, आनंदमय जीवन This is a जिएंगे? picture of two types of Christians. ये दो प्रकार के मसीह लोगों का चित्र Say, है why are you giving your life to Jesus? कि तुमने अपना जीवन मसीह को क्यों Why दिया, are you marrying him? क्यों उससे शादी करना चाहते हो? Because he's so rich. क्योंकि वो बहुत धनाढ्य व्यक्ति He है can give me heaven. और वो मुझे स्वर्ग में ले And he'll जाएगा, give me a good job on the earth. और संसार में अच्छा नौकरी And दिया, he'll give me a house. और उसने मुझे घर भवन And दिया, he'll bless me with so much of money. और बहुत सारे धन दौलत से उसने And मुझे he आशीष can दिया, even heal my diseases. और वो मेरे सारे बीमारियों से मुझे चंगाई देगा। My life on earth will be so wonderful. That's why I'm marrying Jesus. और इस संसार में मेरा जीवन बहुत ही खूबसूरत होगा, इसलिए मैं उससे शादी And then you करूंगा। go to the other one. और दूसरे के पास Why do you जाए, give your life to Jesus? आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को क्यों दिया? Because he came from heaven to earth. क्योंकि वो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में He आया, suffered so much just for my sin. और उसने दुख सहे मेरे पापों की वजह से, He gave everything up for an unworthy person like me. और मुझ जैसे अयोग्य व्यक्ति के लिए उसने सब कुछ दे So you दिया। ask him, what are you going to get from him? तो आप उससे पूछे कि तो तुम्हें उससे क्या मिलेगा? I don't want anything. मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, I don't care if he never heals my sickness. और मैं बिल्कुल अपना ध्यान नहीं दूंगा कि अगर जो वो मुझे चंगाई ना दे I तो। don't care if he gives me a 1,000 rupee a month job for the rest of my life. और आगे के जीवन में अगर जो वो 1000 रुपए की नौकरी ना दे तो भी मैं खुश I'm हूँ, happy with him. मैं बिल्कुल खुश हूँ I उसके love साथ, him. मैं उससे प्रेम That's करता all हूँ, I want. I want him. I don't care. I don't want anything else. और मुझे कुछ और नहीं चाहिए, केवल वही चाहिए। That's the one who's got the spirit of Abel. और उसी के अंदर वो I हाबिल की have to आत्मा give है। my best to him and I don't want anything from him. मैं अपना बेहतरीन चीज परमेश्वर को देना चाहता हूँ और उससे कुछ नहीं Because चाहता हूँ, I've learned it is more blessed to give than to receive. क्योंकि मैंने सीखा है कि धन्य है जो देते हैं ना लेते हैं, जो नहीं लेते हैं। And that is the type of church that the Lord is seeking to build. और परमेश्वर उसी प्रकार का कलीसिया बनाना You चाहता will है, not find a church where everybody is like this, और ऐसे कलीसिया में नहीं मिलेगा जो इस प्रकार के लोग हैं, where everybody is like that. जहाँ पे हर एक But व्यक्ति इस प्रकार का हो। We must all belong to a church where this is the standard that is preached every Sunday. और लेकिन ऐसा कलीसिया होना चाहिए जहाँ पे इस प्रकार का संदेश हर इतवार को Where प्रचार the किया जाता है, leaders are like that. जहाँ पे अगुवे इस प्रकार के हों। We can't make sure that the whole church will be like that. हम नहीं कह सकते कि पूरी कलीसिया Because इसी प्रकार का even होगा। in Jesus' wonderful church, there was one hypocrite sitting there. यहाँ तक कि कलीसिया जो यीशु मसीह का था, वहाँ पे भी एक ऐसा ही व्यक्ति था। See, 1 out of 12 means 8%. इसका मतलब 8%। So if you have a church of 100 people, if you have got 8 crooks, it's all right, it's a good church. हाँ, अगर जो आपके 100 लोगों का कलीसिया है, उसमें से 8 अगर जो सही राह में ना चलने वाले लोग हैं तो भी That सही is कलीसिया as है। good as the church of Jesus. हाँ, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के तुलना में वो बिल्कुल सही You'll है। never get a church which is 100%. Even Jesus' church was not like that. आपको 100% सही कलीसिया कहीं पे भी नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि प्रभु Because यीशु the मसीह की Lord, कलीसिया भी इसी प्रकार the का devil है। will send crooks to defile any church. क्योंकि शैतान जो है कलीसिया को But- खराब करने के लिए ऐसे लोगों को But भेजता है। Judas Iscariot could not corrupt the other 11. लेकिन यहूदा इस्करियोती बाकी 11 लोगों को खराब नहीं कर सका। So we don't look for a perfect church, but we look for a church that preaches the right standards. हाँ, हम ऐसे सही कलीसिया को नहीं मानदंड के अनुसार नहीं चुनते, लेकिन वहां पे जहाँ पे सही प्रचार किया जाता है Where the- उस कलीसिया को Where चुनते the standard is the standard of God's word. हैं, जहाँ पे परमेश्वर के वचन का मानदंड रखा जाता See, है। many people have misunderstood what salvation by faith means. कई लोग जो है सही तरीके से नहीं समझ पाए कि विश्वास के द्वारा उद्धार क्या You चीज know, है। Jesus spoke in Luke 14 लूका रचित सुसमाचार 14 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, about some people who lay a foundation and don't complete the house. वहां पे इस प्रकार के लोगों के बारे में कहा है जो क्या कहते हैं, नेव तो डालते हैं पर पूरा इमारत को नहीं खड़ा करते। Luke 14:29. और लूका रचित सुसमाचार 14 उसका 29। He's laid a foundation and he's not able to finish, and all the people who observe it begin to ridicule him. हाँ, तो यहाँ पे है कि 14:29. 29 में लिखा है, कहीं ऐसा ना हो कि जब वे नींव डालकर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्ठा में उड़ाने Have लगे। you ever seen a crazy man who lays a foundation and doesn't build a house? क्या ऐसे किसी पागल आदमी को देखा है जो नींव डालता है और उसको पूरा नहीं बनाता हो?
The Christians like that. मसीह लोग ऐसे They हैं, lay the foundation. वो नींव डाल देते Yeah, हैं, good foundation. अच्छा But no मजबूत, house. लेकिन कोई घर नहीं, इमारत नहीं। That's crazy, stupid. ये एकदम पागलपन है, बेवकूफपन है। So what does that mean? इसका मतलब क्या है? What is the foundation and what is the superstructure? ये नींव क्या है और ऊपर का जो इमारत है वो क्या है? I'll show you in Ephesians chapter 2. इफिसियों के खत दूसरे अध्याय में बताता हूँ। Here in verse 8 and 9, Ephesians 2, verse 8 and 9, इफिसियों 2 उसका 8 और 9 में देखते you हैं see how a person becomes a Christian. कि किस प्रकार से एक व्यक्ति मसीह बनता है, That is the foundation. और वही उसका नींव है। By grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। Not as a result of works, that no one should boast. आपने कोई काम किया उसके वजह से नहीं। You can be the worst sinner in the world, like the thief on the cross. हो सकता है कि आप दुनिया के सबसे बेकार किस्म के व्यक्ति हो, जैसे कि वो जो चोर जो Who was क्रूस पे a लटका हुआ था, murderer for 33 years and got saved. जो कि 33 साल तक खून खराबा करता रहा और उद्धार पा लिया। Or a immoral woman like Mary Magdalene, who's also saved. या मैरी मैगदलीन की तरह अनैतिक कोई स्त्री हो, वैसा हो। Or someone who was brought up in a very godly way like the Apostle Paul. Both have to be saved on the same basis. और यहाँ पे देखते हैं कि प्रेरित पौलुस जो कि बहुत ही ईश्वरीय भक्त घर में जिसका पालन पोषण हुआ, लेकिन उसको भी प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। So, when it comes to salvation, there's no difference between the upright Paul and the immoral Mary Magdalene or the murderer on the cross. यहाँ पे जब उद्धार का विषय आता है तो बिल्कुल अच्छे घर में पैदाइश हुआ पौल की तरह, या फिर अनैतिक या फिर खून Because खराबा करने वाले उन व्यक्तियों के समान। The Bible says, Isaiah 64:6, our righteousness is also like filthy rags. और एशिया 64 में लिखा है कि हमारे जो अच्छे काम है वो भी एकदम कूड़े कचरे की तरह Our है, good deeds are like filthy rags. और हमारे जो अच्छे काम हैं वो भी That बिल्कुल means it's कचरे के just like the समान। bad deeds of the other fellow. इसका मतलब दूसरे लोगों की बुराई के समान ही है। I lived a righteous life, but these filthy rags, just like his filthy rags. हाँ, मैं एक अच्छा जो है जीवन, धार्मिक जीवन जिया, लेकिन उसकी So- बुराइयां और मेरी दोनों की बराबर है। Both of us need salvation हम दोनों को ही उद्धार की by जरूरत है, faith, और विश्वास, not of works. काम के द्वारा नहीं, Zero works. बिल्कुल कोई काम नहीं। I did 100 good works, he did 0. We both need forgiveness through Christ. हाँ, मैंने अच्छे 100 काम किए हैं, लेकिन उसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, लेकिन हम दोनों को माफी की जरूरत in है। the foundation, works has no value. हाँ, नींव जहाँ पे डलती है वहाँ पे कोई भी कार्य उपयोग में नहीं आता। Whether you lived a good life for 20 years or you lived a wicked life for 20 years, exactly the same. आपने 20 अच्छे साल गुजारे या खराब जिंदगी जिए 20 साल के, दोनों बराबर ही है, Because we are all sinners. क्योंकि हम सब पापी हैं। So we have come to God, like it says in that song, nothing in my hands I bring. हाँ, जैसे गीतकार कहता है कि मैं अपने हाथों में कुछ भी नहीं लेकर आया, Simply to thy cross I cling. और केवल क्रोस की वजह से मैं जो है साफ सुथरा Because हुआ, all my शुद्ध works हुआ, are filthy. क्योंकि मेरे सारे काम जो है बिल्कुल कचड़ा है। So that's where the righteous and the wicked are equal before God. इसलिए परमेश्वर के नजर में धर्मी व्यक्ति और अधर्मी व्यक्ति दोनों एक ही तुल्य है। Forgiveness is a gift of God given equally to both. और माफी जो है वो दोनों के लिए एक तोहफा है परमेश्वर के द्वारा, No. और दोनों एक समान दिया गया है। Very clear. No works in a foundation. और नींव जहाँ पे डालते हैं उस स्तर पर कोई भी कार्य Once नहीं the होता। foundation is laid, लेकिन एक बार नींव डलने के बाद, then like sensible people, we build the house. That is the main thing. और बुद्धिमान व्यक्तियों के समान हमें पूरा इमारत को खड़ा करना है। And we are building a skyscraper now. और अब तो हम आकाश को छूने वाले बिल्डिंग्स, इमारतों को बना 50, रहे हैं, 100 stories high. 50 और 100 माले के That मकान। is our Christian life. That is our Christian life. और वही हमारा मसीह जीवन है। In there, in verse 10, और 10 में देखते हैं, there it says plenty of good works. और उसके बाद बोलते हैं कि अच्छे कामों के बारे So में, बहुत सारे भले once कामों the के बारे में। foundation is laid, no good works, verse 9. और वहाँ पे 9 में देखते हैं कि जब हम नींव डालते हैं उस समय कोई अच्छा भले काम नहीं। Then after that, उसके बाद we have been created now to do good works.
अब हम बनाए गए हैं ताकि हम भले कामों को कर सकें। Which good works? किस प्रकार के भले Which काम? long before we were born, God made a plan for our life that every day of our life we should walk in these good works. कि बहुत पहले जो परमेश्वर ने बनाया है, सृजा है, उस अच्छे काम करने के लिए परमेश्वर ने हमें तैयार किया है। This is the trouble with a lot of Christians. और यही समस्या है बहुत सारे मसीह They लोगों see one side of the truth and they don't see the other side of the truth. को। एक तरफ का जो है सच्चाई को वो देखते हैं और दूसरा तरफ का जो सच्चाई They है उसको नहीं always देखते say, हैं। no works, no works, no works, it's all of grace, it's all of grace, it's all of grace. वो कभी भी हमेशा ये बोलेंगे कि कोई काम नहीं, कोई भले काम नहीं, केवल परमेश्वर का अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह। That is agreed, I agreed in the foundation. और वो मैं उससे सहमत हूँ केवल नेव डालने के लिए। That's like saying, no doors and windows in the foundation. हाँ, जैसे कि जो नेव है उसमें ना तो कोई द्वार है, दरवाजा है और ना खिड़की। Yeah, I agree with you. No doors and windows in the foundation, sure. और मैं इससे सहमत हूँ कि नेव में ना तो कोई दरवाजा है और ना खिड़की है। It's a crazy man who puts doors and windows in a वो foundation. पागली व्यक्ति होगा जो नेव में दरवाजा और खिड़की बनाएगा। Just solid stones and concrete in the foundation, that's all. केवल मजबूत पत्थर और ईंट रखा जाता है। But in the building, plenty of doors and windows. लेकिन जब इमारत खड़ी हो जाती है तो उसमें बहुत सारे दरवाजे और खिड़कियां in होंगी। the foundation of our Christian life, when we are first saved, no works. इसी प्रकार जब हम उद्धार पाते हैं तो हमारे जीवन में कोई काम, भले काम कोई मतलब We नहीं are रखता। sinners saved by grace, even if we are the most righteous people on earth. हाँ, जैसे कि एक अधर्मी व्यक्ति जो है परमेश्वर के अनुग्रह से उद्धार पाता है, वैसे ही एक धर्मी व्यक्ति भी परमेश्वर के अनुग्रह के But द्वारा। after that, उसके बाद like Jesus said, don't be like those who lay a foundation and didn't do anything else. हाँ, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नेव तो डाल दिया, उसके बाद कुछ नहीं किया और Are छोड़ you के चला like गया। that? Are you like क्या that? आप उस व्यक्ति के You समान say, हैं? I am sinner, I am saved by grace. हाँ, कि मैं एक पापी था और मैं अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाया I'm on my way to heaven. और मैं स्वर्ग के मार्ग में Do हूँ। you know that before you get to heaven, the Lord has planned that there are thousands of good works you have to do? हाँ, स्वर्ग में जाने से पहले परमेश्वर ने बहुत सारी जो है अच्छे कामों के बारे में बताया हुआ है। This is the balance in verse 9 and verse 10. और ये देखिएगा एक तुलना हुआ है 9 और 10 में, Foundation and superstructure. जो नेव और उसके बाद ऊपर की इमारत, So that's what we are talking about. और उसी के बारे में हम बात कर रहे If हैं। forgiveness of sins was the only thing, अगर जो पाप से मुक्त then होना है वही एक है तो 90% of the New Testament is not required. तो हमें 99% नए नियम की जरूरत ही नहीं। You read Matthew chapter 5, 6 and 7, the Sermon on the Mount. मत्ती रचित सुसमाचार 5, 6, 7 आप पढ़ें। What is Jesus talking about? यीशु मसीह क्या कह रहे हैं वहाँ पे? Is he talking about how to go to heaven? क्या वहाँ पे स्वर्ग में कैसे जाना है वो सिखा रहे हैं? There are some very strict standards there. देखिए बहुत ही स्ट्रिक्ट मानदंड वहाँ पे दिया हुआ है। He says you shouldn't be angry with your brother. लिखा है कि आप अपने भाई से क्रोध ना करें। Verse Matthew 5:28, you shouldn't lust with your eyes. और 5 के 28 में लिखा है कि किसी दूसरे स्त्री को जो है हमें देखना नहीं, बुरी नज़र से देखना नहीं चाहिए। 37, you must never tell a lie. और 37 में कहते हैं कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। Chapter 6, verse 15, you must forgive everybody. और 50 में लिखा हुआ है कि हमें सबको माफ़ कर देना चाहिए। He's not telling us how to be saved. और वहाँ पे ऐसा नहीं लिखा कि किस प्रकार से उद्धार पाना है। He's telling us how to live the Christian life. वो हमें सिखा रहा है कि किस प्रकार से मसीह जीवन जीना है। Is it all unimportant? क्या ये सब ऐसी साधारण कोई प्रमुख बातें नहीं है क्या? Is everything in the Christian life just accepting Christ and saying, now my sins are forgiven? केवल प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लेना और बोल देना कि सारे पाप मेरे जो है माफ़ी हो चुके हैं। That means that now the lost sheep has come into the fold, now I've got to do nothing. इसका मतलब ये है कि जो खोया हुआ भेड़ है वो वापस आ गया, अब मुझे कुछ नहीं करना। That is the mistake with so many churches. और यही गलती जो है बहुत सारी Or to use कलीसिया करता another है। illustration, या दूसरा एक उदाहरण दूं being born again. कि उद्धार पाना, That is just like a baby being born. कि एक बच्चा जैसे जन्म लेता है Okay, now he's born again. कि अब वो उद्धार पाया, Baby is born. अब एक बच्चे का जन्म Now हुआ, we just throw it on the road and produce another baby. अब उस बच्चे को जो है जो जन्म लिया है उसको सड़क में फेंक दिया और दूसरा एक Now बच्चे को another पैदा baby is करे born. ना, अब दूसरा एक बच्चा Okay, we पैदा throw that हुआ, on the road and we produce another baby. उसको सड़क में फेंक दिया और दूसरा एक और बच्चे को पैदा करे। Is this how mothers take care of their children? क्या इस प्रकार से एक माँ बच्चे का देखभाल But करती that है? is how a lot of evangelism is done. और सुसमाचार कई प्रकार We इसी gotta प्रकार से करते हैं। get more people born again, born again, born again. बहुत सारे लोगों को जो है मसीह में लेकर आना, उनको सुसमाचार सुनाना, मसीह में उद्धार में लेकर आना। Don't you bring up your children to maturity? क्या आप अपने बच्चों को जो है एक परिपक्वता में नहीं लेकर आते? How many years you work with your children
20, 25 years till they are ready to stand on their own legs, then you allow them to go out of the house. कितने साल तक आप अपने बच्चों के लिए काम करते हैं? जब तक वो अपने पाँव में खड़े नहीं हो जाते तब तक आप उनके साथ रहते हैं, उनको पालन पोषण करते The हैं। best food, the best education, the best so many things. सबसे बेहतरीन पढ़ाई लिखाई, सबसे बेहतरीन भोजन, सब कुछ उनको That बेहतरीन is what देते the हैं। church is supposed to do. और यही कलीसिया को करना है, Not just produce more and more babies. ऐसा नहीं कि और बच्चों को पैदा करते रहना That's है। why in so many churches you have a lot of babies इसीलिए देखते हैं कि बहुत सारे कलीसियाओं में बहुत सारे बच्चे हैं, who are not mature. वो परिपक्व नहीं हुए They don't overcome sin. और वो पाप से जो है जय प्राप्त नहीं Don't know the करते scriptures. और उनको वचन नहीं मालूम Always falling into sin. और हमेशा पाप में गिरते हैं। Always babies, babies. वो हमेशा एक बालक के समान, So बच्चे के समान my रहते हैं। picture of many churches is like this. मेरा जो चित्र है मेरे दिमाग में जो There's- कई कलीसियाओं के बारे में, There's a pastor up in front, और वहाँ पे पासवान है आगे, and there are 200 babies lying there on the floor with a milk bottle to their mouth sucking. और 200 बच्चे वहाँ पे लेटे हुए हैं, बोतल अपने मुंह में लगाकर दूध पीते हुए। Next Sunday they again come with their bottles and they suck and lie down there. और अगले हफ्ते फिर से आते हैं और वहाँ पे जमीन में लेट जाते हैं। How many of you would like to have a home like that? आप में से कितने लोग ऐसा घर चाहते हैं Even with 10 babies lying on the floor and sucking milk bottles. कि 10 बच्चे हों और 10 के 10 दूध पीते हैं बोतल से? One is 20 years old, he's also lying down. एक The floors. 20 साल का बच्चा है और वो भी लेटकर जो है दूध पी रहा है। And you got to change the diapers of the 15-year-old and the 20-year-old. Everybody's diapers you're going around और 20 changing. साल के 18 साल के उन सबका आपको डायपर वगैरह चेंज करना पड़ रहा है। That's what it means. Falling into sin means they're making the diapers dirty every day. हाँ, अगर जो वो बार बार पाप में गिर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि बार बार वो हर बार डायपर making गंदा the कर रहे हैं। diapers dirty 1 or 2 years is understandable. पहले 1-2 साल डायपर गंदा But कर रहे हैं, this वो हमें समझ में आता है। 20-year-old, you have to put diapers on. Something seriously wrong with him. अगर जो 20 साल का भी कोई अगर जो डायपर गंदा कर रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। This is the condition of many churches. और यही परिस्थिति है बहुत सारी कलीसियाओं का Diapers and milk bottles. कि डायपर्स और फिर दूध पी How रहे हैं long have बोतल you से। been here? I've been a believer 20 years. हाँ, 20 साल से मैं विश्वासी हूँ, And you're still dirtying your diapers. लेकिन अभी भी आप जो है डायपर में ही गंदा You're कर still देते sucking हैं milk bottles. और आज भी आप बोतल से दूध पीते This is हैं। the time, by the time you should be helping other people. और ये समय आ गया है जहाँ पे आप दूसरों की मदद करना चाहिए। No, but the passion in our church is bring more babies, more people to be born again. लेकिन हमारी कलीसिया का जो जुनून है वो और बच्चों को लेकर आना है। You don't do that in your home. आप अपने घर में ऐसा नहीं करते हैं, But a lot of churches do that. लेकिन बहुत सारी कलीसिया They ऐसे करती think है they're doing a great work for God. और वो सोचते हैं कि हम परमेश्वर के लिए महान कार्य कर You रहे know हैं। what Paul's passion was, and I'll close with this. और यहाँ पे देखते हैं कि प्रेरित पौलुस का जो जुनून है वो क्या है। Colossians chapter 1. कोलोसियों पहला अध्याय, Remember this, my brothers. ये हमेशा याद रखें मेरे You प्रिय। must be a part of a church that preaches this. और आपको उस कलीसिया का अंग बनना है जो ये प्रचार करता हो। Colossians 1, कोलोसियों की पत्री 28. पहला उसका Paul 28, says, वहाँ पे प्रेरित Paul कहता was है। a real father, mother. और देखते हैं कि पौलुस जो है वो सही मायने में एक माता पिता है। We proclaim him, admonishing every man, teaching every man with all wisdom, that we may present every man complete in Christ. जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। Every man. हर एक So व्यक्ति if you had को। 100 people in a church, Paul says, I don't want any babies here. Initially they are babies. हाँ, अगर जो यहाँ पे 100 लोग, प्रेरित पौलुस कहते हैं यहाँ पे अगर जो 100 व्यक्ति बैठे हैं तो वो आरंभ में बच्चे होंगे, But they must लेकिन grow हम और उनको बढ़ना है, वो हमेशा बच्चे बन के ना रहें। Initially they drink out of bottles. हाँ, आरंभ में But उनको जो है बोतल से they दूध grow out पीना of है, that. लेकिन उसके बाद उनको बढ़ना है। 2 years they dirty their diapers. 2 साल तक वो डायपर को गंदा Then करते they've got to रहे get out of that. और लेकिन अब उससे They बाहर must आना come है to a life of victory over sin. और अब एक पाप के ऊपर Because जयवंत we जीवन want जीना to है। present not a bunch of babies to God, और अब हमें जो है एक कुछ बच्चों को ऐसा पैदा करके परमेश्वर को नहीं देना है, but people who are complete in Christ. लेकिन परमेश्वर में सिद्ध, मसीह में सिद्ध लोगों को जो है हमें उपस्थित करना है। That is the type of church that Jesus wants. और प्रभु यीशु मसीह भी उसी प्रकार का कलीसिया चाहता है That is what we proclaim. और उसके प्रचार वैसा करें। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, help us once again to be gripped by the things that we have heard. प्रभु जी जो हमने सुना है उन वचनों को संभाल के रखने के लिए तो हमारी मदद कर, And that we will not forget them. कि हम उसको ना भूलें। That we will seek the power of the Holy Spirit to live by these standards. और प्रभु जी ये जो मानदंड है उसके अनुसार जीने के लिए तो हमारी पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य दे। Pray in Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन।